हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमें पता है कि अब हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीबीएसई में, और सीबीएसई ने इस बार जो फर्स्ट टर्म में जो रखा है वह क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रखा है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और क्या क्या तरीके अपनाने हैं जिससे कि हमारे मार्क्स जो हो वो 100% हो। यह चीज ध्यान रखनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें अपना गोल जो है वो अचीव करना है। तो यह बात ध्यान रहे, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो सीबीएसई के बच्चे भी सॉल्व करेंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, पीसीएस का होगा, आईएएस का होगा, सीए का होगा, यूपीएससी का होगा। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी सीबीएसई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम जो है वो पास हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि एमसीक्यू को जो सॉल्व करते हैं वो किस तरीके से करेंगे जिससे 100 में 100 मार्क्स आए। यह दावा है कि जिस तरीके से जो टिप्स बताई जा रही है उसको यदि आपने फॉलो किया तो आप निश्चित है कि जीतेंगे और जरूर सफल होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वह जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल हैं, एमसीक्यू की भरमार है। 9th 10th 11th 12th सभी सब्जेक्ट के जो हैं एमसीक्यू रखे हुए हैं। तो आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन से आप परिचित होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो मैंने टिप्स देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको गोल जो है आपका कि 100 में 100 हमारे एमसीक्यू जो हैं वो सही हो, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए कि एमसीक्यू जो पेपर बनते हैं उसकी डिजाइनिंग सीबीएसई ने किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जब तक पेपर का हमें सेटअप नहीं पता होगा कि पेपर किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमने आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो पेपर जो डिजाइन है वह जो है वो 4 चरणों में होता है। पहला क्या है वह ध्यान रखेंगे कि इसमें पहला जो है वो क्या है, वो आपका नॉलेज है, नॉलेज। और दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या है, स्किल्स। और स्किल्स के अंदर क्या है, थिंकिंग और कम्युनिकेशन होता है। और चौथा जो सेटअप होता है वो क्या है, एप्लीकेशन का होता है। तो सबसे पहले क्या है, एक एक करके शुरू करते हैं। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञानात्मक। जो क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे डिस्कवरी पूछ दी गई, ईयर पूछ दिया गया, कोई लॉ पूछ दिया गया, किसी पार्ट का नाम पूछ दिया गया, वो क्या होगा, नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। और जो चीजें जो होंगी, जो प्रश्न होंगे वो क्या है, वो देखने को मिलता है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बोधात्मक। मतलब जो चीज हमें चैप्टर पढ़ाई गई है उस चैप्टर के अंदर से कुछ यदि पूछा जाएगा वह क्या है, बोधात्मक कहलाता है। यदि हमने चैप्टर पढ़ा है तो उस तरीके के प्रश्न जो होते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। तो याद रखेंगे ये दोनों जो होते हैं वह क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन से सम्मिलित होते हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, फटाफट टिक लगता चला जाता है और हम उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। बात आकर के जहां फंसती है, याद रखेंगे लगभग 60% क्वेश्चन जो होते हैं, लगभग 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। तो यहां पर बहुत क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि एमसीक्यू जो है वो क्या है, वो मेरिट को बनाती है, क्योंकि मेरिट जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करता है स्टूडेंट्स की बौद्धिक क्षमता को, उसके मेंटल स्टेटस को। उसके लिए क्या है, स्किल के क्वेश्चंस होते हैं। जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बाद जो क्या है, कौशलात्मक क्वेश्चन होते हैं, स्किल्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक थिंकिंग और दूसरा क्या था, कम्युनिकेशन। स्किल्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो थिंकिंग और कम्युनिकेशन के माध्यम से बनते हैं। इसलिए क्या होता है, थोड़े प्रश्न में जटिलता होती है, ट्विस्टेड क्वेश्चन कहते हैं। नाक ऐसे नहीं पकड़ करके, नाक जो है घुमा करके पकड़ेंगे, लेकिन क्या है, क्वेश्चन जो होते हैं ट्विस्टेड होते हैं। यह क्वेश्चन जो है सामान्य जो है बच्चे नहीं कर पाते हैं, यहीं से मेरिट बनना शुरू होती है। और याद रखेंगे कि नेक्स्ट जो होता है, जो सबसे टॉप रैंक पर आती है वो क्या है, एप्लीकेशंस की क्वेश्चंस जो होते हैं उससे जो स्टार्ट होता है। तो ध्यान रहे कि स्किल के क्वेश्चंस
थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, और इन स्किल्स के माध्यम से जो है एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो अनुप्रयोग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस चीज को हम बहुत आसानी से समझते हैं कि किस तरीके से पेपर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, पेपर जब हमें पता है कि हमारे पेपर में 60% तो क्या है, वह क्या है, इससे ज्यादा हो जाता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से, जो क्या हो गया क्वेश्चन होते हैं, और जो है जो देखा जाएगा केवल जो है 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन के होते हैं, जो टॉप रैंक को शो करते हैं। 96, 97, 99, 100 ये जो होता है वो एप्लीकेशन से आते हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से कि टोटल जो है वह किस तरीके से मैनेज करना है, हमें क्वेश्चन का सेटअप पता चल गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, हम मनुष्यों की, हम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी की यह आदत होती है कि हम क्या है, जो सेकंड टिप्स है वो क्या है, डू फर्स्ट यू नो वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगाते चले गए, सिक्स लगाते चले गए, फिर क्या है वो क्या होता है, मालूम चलता है कि जो क्या को सीक्वेंस पे लगाने पर कि क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड होते हैं, माइंड का सेटअप बिगड़ जाता है। जो एग्जामिनर बैठा है वो जानबूझ करके जो शुरुआती प्रश्न होते हैं वो काफी जटिल रखते हैं, और लास्ट के जो क्वेश्चन जो 10 होते हैं, शुरुआत के 10, लास्ट के जो 10 होते हैं वो बहुत हार्ड रखे जाते हैं, जिससे क्या है बच्चों का जो है मानसिक जो है बैलेंस बिगड़े और बच्चा जो है गलती कर बैठे। इस तरीके का पेपर सेटअप किया जाता है, ट्रिकी पेपर सेट किया जाता है। तो याद रखेंगे यह हमारी बात को कि एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए है, चाहे किसी का भी हो, चाहे सीबीएसई का हो, कंपटीशन का हो, कहीं पर भी कोई कंपटीशन दे रहा है, सीक्वेंस को नहीं फॉलो करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10 तक नहीं आना है। यह हमें क्या है, पेपर को जो है धीरे धीरे कहीं से उठाया, पढ़ लिया, हाँ ये क्वेश्चन सही है, ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, ये क्वेश्चन है नहीं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको बाद में करेंगे, आगे बढ़े, थोड़ा सा इसके बाद है, इसको आगे बढ़ेंगे, ये सही है, इसको करते गए, इसको करते गए। इस तरीके से क्या है, हम कहीं से भी कोई पेपर जो है सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन बच्चे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, आपका दिमाग, आप होपलेस होना शुरू हो जाएंगे कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, कैसे होगा, तो क्या टेंशन क्रिएट होगी, उस चक्कर में 2 क्वेश्चन जो है छूट जाएंगे। कहीं कैलकुलेशन है, कहीं कोई बात है, तो उसको क्या है हम ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखने के बाद क्या है उसको हम छोड़ देंगे। स्किप करना बेटर है, बात समझेंगे। अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि स्किप करना, क्योंकि यदि स्किप आप नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, इतना सोचने समझने का टाइम नहीं है, आपको स्किप करना कि ठीक है इसको बाद में कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस तरीके से सीक्वेंस को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। जहां से आपको आता है डू फर्स्ट यू नो वेल, ये ट्रिक को यदि आपने ध्यान रखा तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा कि हमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या है किसी अन्य क्वेश्चंस पे, कैलकुलेशन वाले के, सोचने वाले पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यह चीज को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा, सेकंड टिप्स देख ली। अब थर्ड टिप्स के लिए हम लोगों ने क्या है यहां पे लिया है, अटेम्प्ट एमसीक्यू इन द 3 स्टेप्स। हमें सबको पता होना चाहिए कि सीबीएसई का जो पेपर आएगा वो 90 मिनट्स का पेपर होगा, और उस पेपर में हमें 3 स्टेप में लेके चल रहा है। वो क्या है, एक तो है जैसे मान लो 90 मिनट्स का सिस्टम दिया हुआ है, 55 मिनट तो है नॉर्मल जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं, और साथ में जो आपके नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, और साथ में जो देखा जाएगा जितने जनरल क्वेश्चंस हैं, हाँ वो जो है ज्ञानात्मक हो सकता है, बोधात्मक हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, वो जो है 55 मिनट के अंतर्गत फटाफट लगाते जाएं। मान लो कोई इसमें बीच में कैलकुलेशन वाला है, उसको छोड़ दें, मत कैलकुलेट करके उलझे नहीं, पहले 55 मिनट में सारे कर डालें, फिर क्या होगा 15 मिनट जो है वो कैलकुलेशन वाले। ऐसे कैलकुलेशन वाले कितने सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे या 5 सवाल होंगे, उनकी कैलकुलेशन के लिए 15 मिनट दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो होगा वो डिफिकल्ट वाले जो होंगे, जिनको कि क्या है हमने नहीं देखा है, नहीं समझा है, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए 20 मिनट है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर जो होते हैं वो 2.5 घंटे के होते हैं। तो 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, आपका जो है वो लगभग 150 मिनट का होता है। तो इसी रेशियो से क्या है 150 मिनट को भी हम बाइफरकेट करेंगे, और 3 चरणों में जो है 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को जो है पेपर्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है, अब क्या है नेक्स्ट जो
टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इसको रिसर्च बेस्ड माना गया है। बहुत सारे पब्लिक पे, स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर इसको प्रयोग करने के बाद रिजल्ट निकाला गया है। तो इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। वो क्या है? एलिमिनेशन, एलिमिनेट ऑप्शन। ये टिप्स नंबर 4 है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो क्या है? ये जो है एलिमिनेशन का है, एलिमिनेशन ऑप्शन है। तो रिमूव द ऑफसेट। रिमूव ऑफसेट का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कोई चीज है कि मान लो हम कह रहे हैं 8, 9, 10 और यहां पे दिया है 34। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिमूव द ऑफसेट का मतलब क्या हुआ? जो लीक से हट करके आंसर दिया हुआ है उस आंसर को हमें क्या है? बिल्कुल छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद क्या है? हमें यह देखना कि ये आंसर और ये आंसर के बीच में कहीं ना कहीं जो होगा, ये पॉसिबिलिटीज है कि जो हमारा क्वेश्चन है, एक को एलिमिनेट कर दिया, शेष को जो है हमने देखा तो 8 और 9 के अंदर जो होगा या 10 के अंदर होगा वो आंसर होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। यदि क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि बहुत साइंटिफिक ये देखा गया, रिसर्च बेस्ड है कि वह आंसर ऑल ऑफ अबव होगा या नन ऑफ दीज ही सही होगा। यह बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि कहीं किसी क्वेश्चन में दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की सबसे ज्यादा है। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। रिमूव ऑफसेट का मतलब क्या हुआ? कि एक अलग हट करके दिया हुआ है। यदि ये आंसर होता तो सब बच्चे टिक लगा देते, तो इसको तो एकदम हटा देना है और इसके बाद ये आंसर इसको लेकर के चलना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? जो पेपर जो एग्जामिनर बना हुआ है, जो पेपर बना रहा है, वो उस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये ध्यान रहे अच्छी तरीके से कि जो भी क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन ए जो होता है वह देखा जाता है कि वह सबसे लो उसका आंसर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन बहुत कम रखते हैं कि क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन करके रखे रहेंगे कि आपको क्या है, कहीं आपने गलत किया और आपको लगेगा कि ये वैल्यू जो है मिल गई तो तुरंत क्या हो जाएगा? वो लो है, आप उसको सही टिक लगा दोगे। तो लो ऑप्शन होता है उसका। और ये क्या है? डी का जो होता है वो भी क्या है? न के बराबर होता है। डी ऑप्शन नहीं होता है। जो मैक्सिमम देखा गया है, जो रिसर्च बेस्ड है, वह क्या है? बी और सी में से ही जो है आंसर सही होता है। तो यह देखा गया है, रिसर्च बेस्ड है कि यदि कहीं पर आपको कहीं, जैसे कहते हैं ना, तुक्का लगाने की बात होती है, कोई अटेम्प्ट कर लेता है तो उसमें यदि जाएंगे तो आप बी के साइड में जाएंगे तो आपका आंसर जो होगा अप्रोप्रिएट आएगा और वो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यह हमेशा ध्यान रहे कि जहां पर ए है और डी है, इसको तो लो मान करके चलेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो बी और सी में होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये कोई प्रमाणिक बात नहीं है, लेकिन यह रिसर्च बेस्ड है, यह देखा गया है और इस तरीके से उसको हम लोग सेट करते हैं। तो यह बात ध्यान रहेगी अच्छे से, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है, डोंट फॉरगेट द डायरेक्ट वैल्यू। अब एक बात समझेंगे, जैसे log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू है, sin 30 का वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू है, sin 90 का वैल्यू है, g की वैल्यू है, साथ में क्या है? पाई की वैल्यू है। यह सब चीजें जो है याद रहनी चाहिए। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है? बहुत अच्छी टेक्निक इसके लिए सबसे अच्छी देखी जाती है कि वह टेक्निक क्या बनती है कि हम कोई जगह पे लिख लें सुंदर सुंदर, और उसके बाद क्या करें? हम उसको फोटो क्लिक कर लें और फोटो क्लिक करके क्या है? वॉलपेपर बना लें अपने मोबाइल का। तो वो बेस्ट चीज होती है कि हम उसको देख लेते हैं। साथ में क्या है? यदि आप व्हाट्सएप का भी वॉलपेपर बना लें, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो यदि बनाते हैं तो उसमें क्या है? वो आपको देख देख करके याद हो जाती है। साथ में हमेशा ध्यान रखें, टेबल कुर्सी पे पढ़ें और टेबल पर जब हो उस पर चार्ट शीट जो है बिछा लें, उस पर डायरेक्ट वैल्यू जब लिखेंगे तो आपको क्या होगा? आपको वो चीजें देखते देखते याद हो जाएंगी, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यह बात हमेशा ध्यान रखें। जो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे सीबीएसई का एग्जाम होता है, वह ध्यान रखेंगे कि तो हमने क्या किया? वॉलपेपर ले लिया। वॉलपेपर को क्या है? अपने मोबाइल का बना लिया, चार्ट पे अपना लिख लिया और उस पर डायरेक्ट वैल्यू को याद रखेंगे। अब जैसे मान लो कहीं पर आ गया, मान लो जैसे कि क्या है, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि क्या है? मान लो mgh है, पोटेंशियल एनर्जी का है। तो क्या जी की वैल्यू जो है हमको पता कि 9.8 है, तो हम इस समय कैलकुलेशन करते समय 9 का ही प्रयोग कर लेंगे, 0.8 को छोड़ देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी और उससे क्या है? हम तुरंत टिक लगा लेंगे, क्योंकि हमें अपने एग्जामिनेशन के समय में, क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय नहीं खर्च करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट के जो होते हैं कैलकुलेशन करने में दिक्कत। या मान लो जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 है, तो हम इसका यही मान लो कहीं लगा रहे हैं
2 पाई आर की वैल्यू मान लो कहीं पे कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो पाई की वैल्यू है तो उसका कैलकुलेशन हम 3 से कर सकते हैं। यहां यदि मान लो जी की वैल्यू है तो 9 से कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेशन करने वाला है उसको लेकर चलेंगे और डायरेक्ट वैल्यू को जब हम याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर बहुत ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जो देखा होगा, जो किया हुआ होगा, वही हम जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद की जो टिप्स है उसको समझेंगे। उसके बाद जो है आपका 7 जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने शुरुआत में बोला था, इसको समझना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो भी पढ़ाई करेंगे वो अपने क्या है बल्कि नोट्स को जो है कन्वर्टेड इनटू द शॉर्ट नोट, फ्लैश कार्ड, पेपर नोट, फ्लो चार्ट, रोड मैप, कीवर्ड, डायग्राम के माध्यम से क्या है अपने बल्कि नोट्स को चेंज करते चले जाएंगे, शॉर्ट करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और चीजें जो है याद रहेंगी। तो याद रहे इस चीज को कि एमसीक्यू को सॉल्व करने के समय यह बल्कि नोट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं शॉर्ट नोट में, फ्लैश कार्ड में, पेपर नोट में और फ्लो चार्ट्स में बनाए जाते हैं, जिससे कि डायग्राम के माध्यम से होगा तो वो बहुत आसान होंगे। और साथ में क्या होगा, एक बात हमेशा मैंने बोला, हर वीडियो में बोलता हूं, एनसीईआरटी को बेस मानेंगे और उसकी लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, तब क्या होगा, आप बहुत ही ज्यादा जो है सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं लाइन बाय लाइन होते हैं, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा तो आपको तुरंत वो चमकने लगेगी लाइन और आप उसका सही आंसर लगाओगे। यह तरीका होता है क्वेश्चन को, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। और सबसे जो लास्ट जो है वह क्या है, प्रैक्टिस एज मच यू कैन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्या है सफल होगे। जितने क्वेश्चन से आप परिचित होगे उतने ही सफल होगे। जितना भी सैंपल पेपर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, किताबों के पीछे दिया हुआ है, वीडियोस दी हुई है, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, उनको भी देखो, उनको सॉल्व करो। तो क्या होगा, जितने क्वेश्चन से आप परिचित, देखा हुआ क्वेश्चन होगा, तभी क्या होगा, आपको आसानी रहेगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता किसी भी क्वेश्चन को, किसी को सॉल्व करने में कि हम बिना देखे हुए उसको सोचें, समझे, लगाए, कैलकुलेशन करें। नहीं, जितना भी आप क्वेश्चन से परिचित रहेंगे, जितना भी प्रैक्टिस यदि किए हुए हैं, एज यू मैच कैन एज मच यू कैन, तो यह चीज ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हम एलिमिनेट करते हैं, हमें यह पता चल गया कि कितना ऑप्शन में ए और डी जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, बी और सी में से ही होता है, प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम देख सकते हैं। और साथ में यह देखा गया कि जो हमें सीक्वेंस को नहीं फॉलो करना, जब होगा वो कहीं से भी उठाइए, पढ़ लीजिए, फटाफट फटाफट करते जाइए, कैलकुलेशन छोड़ते जाइए। क्योंकि हमें उस 3 स्टेप्स को ध्यान रखना है कि 90 मिनट का यदि पेपर है तो हमें 55 मिनट जो है वो क्या है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 15 मिनट जो है वो क्या है, कैलकुलेशन वाले को देना, और 20 मिनट जो है उन क्वेश्चंस को देना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का, जो एप्लीकेशन के स्किल के क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। जब हम इस क्रम से जब चलेंगे तो हम निश्चित है कि अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 100 में से 100 गेन करेंगे। मैं यहां पर पुनः कहना चाह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि सभी को एमसीक्यू सॉल्व करने का पता चले, जिससे सीबीएसई के साथ साथ जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट का होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का होगा, चाहे वो आईएएस का होगा, चाहे पीसीएस का होगा, चाहे वो सीए का होगा, जो भी एसएससी का एग्जाम होगा, उसमें जो है सॉल्व होना बहुत ही अच्छा है और जो है डेवलप करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और खूब तैयारी करेंगे, खूब मस्ती से पढ़ेंगे और खूब अच्छे से जो है पढ़ करके, और जितने क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जय भारत, जय देश।